हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। अब यार इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस सीरीज में हम लोग ये करेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको चैप्टर वाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगभग 1 घंटे की बेसिकली आपको वीडियो रहेगी और इस वीडियो में आप 2x पे भी करके देख सकते हो। इसमें आपको बेसिकली जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे उनको आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यार जो भी बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम हुई है या फिर वो अपने अच्छे खासे प्रिपरेशन लेवल पे हैं, ये सभी के लिए होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी भी जब भी आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किए हो तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। ठीक है, इतना आप समझ के जाना। तो यार जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं और इस चीज को देख सकते हैं ताकि आपको आगे जाके, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाता है उसके मार्क्स में जो भी, मान लो आप कुछ आपका लेवल जो यहाँ रहा होगा ना, अगर आप इस सीरीज को या फिर पीवाईक्यूज कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली आपको मार्क्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई होगी और आपको प्लेलिस्ट में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, आप इसको 2x भी करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन है वो है स्मॉल बॉब टाइड एट द वन एंड ऑफ द thin string length 1 meter describing a vertical circle so that the maximum and the minimum tension in the string is in ratio 5:1. The velocity of the bob at the मतलब highest position is dash meter per second. Take g equal to 10 meter per second. ठीक है, तो कुछ चीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आपको जब ये वर्टिकल, आपको सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सवाल वहीं से आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है। अब आपको यहाँ करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर अब यार आपको एग्जाम में भी छोटा सा डायग्राम बना लेना है। अब यार जैसे ही आप यहाँ बनाओगे आपको ये चीज हो जाएगी। ठीक है, आप ये क्या कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका टी मैक्स का होगा और टी मिन का रेशियो दिया गया है। क्या दिया है? L=1 दिया है और आपको क्या है, टी मैक्स अपॉन टी मिन कितना दिया है आपका 5:1 के रेशियो में दिया गया है। और क्या दिया गया है, और आपका दिया गया है कि इसकी लेंथ 1 है। ठीक है, और g इक्वल टू क्या लेना है आपको 10। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका क्या होगा, t मैक्स, यहां पे क्या होगा, t min। ठीक है, आपका टेंशन यहां पे क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो यार जब भी आप ऐसे सवाल को देखो, जब भी आप वर्क पावर एनर्जी में ऐसे सवाल को देखो जहां पे दिमाग ना चल रहा हो, वहां पे क्या चलाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ v1 वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ किस वेलोसिटी जाएगा, v2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये चीज हम लोग मान के चलते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बेसिकली एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का आप लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। हाफ mv², ठीक है, v2² इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ v1² इक्वल टू यहाँ पे हाफ, अब यार देखो ये चीज है, हाफ mv1² v2² प्लस mgl कितना है, mgl चेंज आपका ये mgl कितना हो जाएगा 2gl। ठीक है, हाफ m बेसिकली हाफ mg2l। ठीक है, ये चीज आपका हो गया, सीधा नहीं गया, mg/2l। ठीक है, ये चीज आपका क्या हो गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब यार यहां से जल्दी से इसको बेसिकली ये कटेगा नहीं, 4gl हो जाएगा। ठीक है, m से गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1² इक्वल टू v2² इक्वल टू 4gl। ठीक है, m तो कटेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एक इक्वेशन और बनानी है। एक इक्वेशन कैसे बनेगी, एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा नेट फोर्स इक्वल टू mv²/r, ये आपने पढ़ा होगा। तो इस बॉब, ये बिजली आपका जो बॉब है इसका आप एफबीडी बना लो। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेज पे बनाओगे नीचे, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक mg लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ टेंशन लग रहा होगा और आपको जब आप नेट फोर्स लिखोगे क्या लिखोगे, t - mg = mv²/r। ठीक है,
ये चीज आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी मैक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की जगह मतलब एल बेसिकली, एल प्लस एम जी, ठीक है। इसके बाद टी मीन क्या हो जाएगा, टी मीन आपका जो टी मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एम जी भी नीचे आएगा और टेंशन भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। टेंशन और एम जी दोनों क्या आएगा, नीचे आएगा, टेंशन और एम जी नीचे आएगा, तो टी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, टी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। टी प्लस एम जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एम जी, ठीक है। ये दो इक्वेशन, दोनों अननोन, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बेसिकली इन दोनों को, अभी ये दूसरी इक्वेशन नहीं बनी है, इन दोनों का आपको रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो आपका क्या दिया है, 5:1 का रेशियो दिया गया है। तो 5 टाइम्स ऑफ एम वी, अब यार एम से एम सब काट दो, ठीक है। तो यहाँ एम नहीं लिखेंगे हम, एम से एम कट गया डिवाइड करते समय। तो अब यार ऐसे सीधे लिखो 5 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, अब एल बराबर 1 कर लो, ठीक है। तो एल बराबर 1 यहाँ पे आपका दिया गया था, तो इसलिए कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो एल, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस जी इक्वल टू एम तो कट गया, और वी स्क्वायर प्लस जी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आती है। ओ यार V2, यहाँ पे V1 V2 आपको लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका V2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला क्या हो जाएगा, V2, ये हो जाएगा V1, ठीक है। यहां से भी एक इक्वेशन आ गई, और आपको क्या पूछा गया है, V2 बेसिकली आपको निकालना है, क्या निकालना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो V1 की जगह इसको रख देना है, V1 उठा के, ये V1 स्क्वायर दिया है, V1 स्क्वायर को सीधे उठा के यहाँ रख दो V2 में, V1 स्क्वायर की जगह। तो क्या हो जाएगा, 5V2 स्क्वायर माइनस 5G इक्वल टू बेसिकली 5G, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस 6G हो जाएगा, ठीक है। G को इधर ले लो, G को इधर ट्रांसफर कर लो, और V1 की जगह इसको रख दो। V1 की जगह क्या रखना है आपको, V1 यहाँ पे क्या था, V1 इक्वल टू, ये क्या था आपका, V1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपका ये V1, देखो V1 स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर प्लस 4mgl माइनस 4mgl, ये कैसे हो गया, ये प्लस 4mgl ना, हाँ, ठीक है। ये चीज आपका हो गया V1 स्क्वायर, ठीक है, हाँ। अब यार V1 स्क्वायर क्या लिख दोगे हम, यहाँ पे लिखोगे V2 स्क्वायर प्लस 4gl, ठीक है। L1 था तो 4G 6G कितना हो जाएगा आपका, 4G और 6G कितना हो जाएगा, 10G, ठीक है। ये हो जाएगा 4V2 स्क्वायर बराबर 10G, ठीक है, मतलब ये कुल मिला 100 हो गया, ठीक है। और V2 बराबर आपका, V2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, ये 25 आ गया। तो V2 बराबर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, V2 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो पहले का आपको आंसर पता चल गया कि V2 इक्वल टू, यहाँ पे जब होगी टेंशन सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार से है। तो बहुत ज्यादा आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ठीक है, बस आपको सीखने की जरूरत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज द फंक्शन डिपेंडेंट अपॉन R। जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, U इक्वल टू अल्फा अपॉन R की पावर 10 माइनस बीटा अपॉन R की पावर 5 माइनस 3। ये कोई फंक्शन दिया गया है आपका, where अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विल बी, आपको फंक्शन दिया गया है और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस प्रकार से यहाँ पे जैसे आपको ये चीज आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बेसिकली आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को आपको लिखना है, ठीक है। इस फंक्शन को लिख के आपको du बाई dx क्या करना है, 0 कर देना है। जैसे ही आप du बाई dx 0 करेंगे, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या बनेगी, ठीक है, इरेज कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, आपका फंक्शन दिया गया है, u कौन सा फंक्शन है, u आपका क्या दिया गया है, u यहाँ पे आपका दिया गया है, u बेसिकली आपको दिया गया है जो कि r अपॉन r की पावर -1 अपॉन r की पावर 5, ठीक है।
r पावर 10 दिया गया था शायद, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। अल्फा, ठीक है, बीटा, ठीक है, r पावर 10 -3, ठीक है। तो अब यार du बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे du बाई dx निकालोगे आप, तो बेसिकली du बाई dr, इसको du बाई क्या लिखोगे dr, ठीक है। यहाँ पे du बाई dr करके क्या करोगे, इसको 0 के बराबर करना है। तो यार जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, r पावर 10 -11 अल्फा अपॉन कितना, r पावर 11, ठीक है, -6 बीटा, बेसिकली 5 बीटा अपॉन r की पावर 6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब यार इसको 0 के बराबर इक्वेट करना है, तो आपको 5 बीटा, कुछ चीज गड़बड़ हो रहा है, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 बीटा अपॉन r की पावर 6 इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन r की पावर 11। क्या समझ में आया भाई साहब, ठीक है, 5 2 10, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, फिर यहाँ पे आ गया r की पावर 11 और 6, तो r की पावर क्या बच गया, 5 बच गया। तो r की पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 5 11, ठीक है, 2 अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, ये आपका आ रहा है r की पावर 5 इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन बीटा। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना ये है, r की पावर 5 इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन बीटा आ रहा है, और आपको निकालना क्या था, आपको फाइंड आउट करना था, बेसिकली यहाँ पे आपको जो चीज फाइंड आउट करना था वो था 2 अल्फा अपॉन बीटा की पावर 1 अपॉन 5, ठीक है, नहीं सॉरी, a अपॉन बी, आपको a अपॉन बी। तो यहाँ पे आपका जो आपका a आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर इसको आप करें तो 2 अल्फा बाई बीटा, r देखिए यहाँ पे 2 अल्फा बाई बीटा, तो r इक्वल टू 2 अपॉन बीटा 1/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका a क्या आ रहा है, a इक्वल टू 1, ठीक है, एंड b इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये यहाँ से बहुत सिंपल था, ये भी आ गया। अब यार यहाँ पे जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, बहुत आराम से मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज को ऊपर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यार यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ कांस्टेंट पावर डिलीवरी मशीन हैज टोल्ड अ बॉक्स which was initially as rest, ठीक है, along the horizontal line, the distance moved from the box in the time t is proportional to, बेसिकली एक ब्लॉक दिया गया है और वो रखा गया है और उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रही है, ठीक है, उस पे क्या हो रही है, कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रही है, जो कि बेसिकली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब यार इसमें पूछा जा रहा है कि वो बेसिकली उसका जो, अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक, मतलब इन अ टाइम t, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यार आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको पावर क्या दिया गया है, यहाँ पे पावर इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया गया, ठीक है, ये चीज मानते हो कि नहीं, हाँ, पावर क्या है आपका कांस्टेंट है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको उसका टाइम, आपको डिस्टेंस के साथ उसका वेरिएशन निकालना है, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस में, मतलब किस इतने टाइम में कितना वो डिस्टेंस किस प्रकार से कवर कर रहा होगा, ठीक है, किसके टी की लीनियर होगा या फिर उसका 3/2 पावर होगा, 4/6 पावर होगा, मतलब क्या होगा, ठीक है, टाइम के साथ उसका वेरिएशन निकालना है। बेसिकली ये जो ग्राफ बनाया जाए, टाइम के साथ x का वेरिएशन निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज आपको निकालना है, किस प्रकार से ग्राफ बनना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या है, पावर क्या दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है। अब यार पावर कांस्टेंट दिया है, पावर हम लोग क्या लिखते थे, एफ डॉट वी लिखते थे, ठीक है, एफ वी लिखते थे इक्वल टू सी। एफ को क्या लिखते थे, अगर एफ वेरी कर रहा है टाइम के साथ तो क्या लिखते थे, एफ जल्दी बोलो, एम डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो यहां क्या लिखते थे हम लोग, एम डीवी बाई डी टी, ठीक है, बहुत आराम से, इक्वल टू सी, ठीक है। अब यार इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो, आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो मतलब बेसिकली आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा v इज प्रोपोर्शनल टू, बेसिकली आपको t मिल जाएगा, देखिए यहां पे ऐसे कर दिया आप, v स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, t, ठीक है, ये चीज मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v इक्वल, तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू रूट t, ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू रूट t, ठीक है, रूट t।
अब यार v को क्या लिख सकते हो, v को एक चीज हम लोग लिखते थे याद करो याद करो, dx by dt आपके 2d के मतलब बेसिकली आपके जो है काइनेमेटिक्स 1d के पाप v इक्वल टू dv बाई बेसिकली आपका यहाँ पे dx by dt, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू रूट t, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेट करोगे आपके आंसर आपके पास, ठीक है। अब यार इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब ds बाई dt क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे x आपके किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, x प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, t की पावर कितना 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका t की पावर 3/2, ठीक है। तो x प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, t की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग आंसर हो जाएगा, इसको टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए तो कितनी सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है बट चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब यार नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे यार जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो ये कुछ फिगर दिया गया है और ये फिगर थोड़ा आपको देख के भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो चीजें यहाँ पे आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज दी गई है वो है आपका बेसिकली यहाँ पे देखिए एक फिगर है, बहुत लंबा सा फिगर है, जो कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग यार पहले कुछ इरेज कर लें फिर इसके बाद, तो हाँ अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो 4 में एक फिगर दिया गया है, ये फिगर है, ठीक है। ये अब ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये सी पॉइंट है, और ए पॉइंट जो है वो उसकी आपको क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। आपकी ए पॉइंट की हाइट कितनी है, 10 मीटर, ठीक है, और बी पॉइंट की आपकी हाइट कितनी है, बी पॉइंट की जो आपकी हाइट है वो 5 मीटर है, ठीक है। बी पॉइंट की हाइट 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है। बी ए कितना है 10 मीटर, बी कितना है 5 मीटर है। अब यार आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है बी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे क्या करना है आपको एट पॉइंट बी पे वेलोसिटी वी एट बी कितना होगा, ठीक है। इनिशियली कहां से है, रेस्ट से उसको रिलीज किया जा रहा है, कहां से रिलीज किया जा रहा है, रेस्ट से, ठीक है। तो आपको ये निकालना है बी कितना होगा, और बॉल की शायद यहाँ पे नहीं, बॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉल के मास की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग जो है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय एवरी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जब आपको कुछ भी ना समझ में आया ना, मैं कई बार आपको बोलूंगा, और अभी जो और आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते ही क्वेश्चन नहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो आपको बस मजदूरी करनी रहती है, ठीक है, सवाल मतलब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्क डन बाय कौन कौन फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये चीज देखो पहले, कौन कौन फोर्सेस काम कर रहे हैं। केवल एक फोर्स आपके पास है, ठीक है, जो कि मतलब इसके लिए यहाँ पे काम करेगा, बाकी सब फोर्सेस काम नहीं करेंगे, वर्क डन 0 रहेगा। तो जो काम कर रहा है इसलिए आपका कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। यहां से यहां आएगा बॉल कितना, यहां से यहां कितना चला, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये गलत है। हम वर्क डन बाय ग्रेविटी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh, m कितना है, mgh, m आपका दिया होगा, m कितना है, m आपका यहाँ पे 10 kg दिया है, ठीक है, और आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिकली m की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, तो 2gh, 2 इंटू जी कितना है, आपको g बेसिकली 9.8 लेना है, ठीक है। h कितना है, h 5 मीटर लेना है, ठीक है, तो 9 नहीं, आपको g 10 लेना है, ठीक है, तो 10, तो कितना हो गया 10, 100 हो गया बेसिकली, आपको नहीं हाफ mv², हाफ v², ठीक है, तो 100 हो गया ये। अब 100 का आप रूट ले लीजिए, v², क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपकी वेलोसिटी आ गई। ये आपको देखने में कितना भारी भरकम सा सवाल लग रहा था, बट था छोटा सा एकदम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करा दिया जाए, ठीक है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज आपका यहाँ पे दिया गया, अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अ स्प्रिंग, ठीक है।
मतलब एक बॉल है जो कि मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और 4 किलो की बॉल है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। वो कोलाइड करती है किसके साथ, एक स्प्रिंग है, ठीक है, उस स्प्रिंग के साथ कोलाइड करती है। तो उसको बताना है कि अगर स्प्रिंग कितना अगर आपको स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जो है वो 8 है, ठीक है, तो मुड़ने के बाद उसकी जो बेसिकली आपकी लेंथ रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। द लेंथ ऑफ द कंप्रेस स्प्रिंग इज x, मान लो कि कंप्रेस स्प्रिंग की लेंथ x है, तो वही x आपको फाइंड करना है, ठीक है। कोलाइड विद स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 10 बेसिकली 100 न्यूटन पर मीटर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि ये आपका क्या दिया गया है, एक आपकी बॉल दी गई है, ठीक है, वो कोलाइड करती है किसके साथ, एक स्प्रिंग है उसके साथ कोलाइड कर जाती है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपके बॉल के पास क्या था, आपके बॉल के पास क्या था, आपके बॉल के पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके पास क्या है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसमें ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो चेंज इन बेसिकली आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये भी जितना आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना इसका एनर्जी बेसिकली आपका चेंज आएगा, ठीक है, वो चीज आप लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब x तो ले लिया है, x बेसिकली आपको उसमें जो लेंथ में चेंज आएगा वो पहले से x मान लिया है, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ले लेंगे या फिर जेड स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, ठीक है। k की वैल्यू आपकी कितनी दी गई थी, k की वैल्यू आपको बेसिकली 100 दी गई थी, ठीक है। m की वैल्यू, m आपका कितना था, बेसिकली ये आपका जो मास है, इसका मास कितना था, इसका मास आपका बेसिकली 4 था, ठीक है, 4 kg, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या था, आपका ये था, अब यहाँ पे आप रख सकते हैं हाफ, तो हाफ से हाफ गया, ठीक है, हाफ से हाफ गया। इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती है y इक्वल टू कितना आ गया, अगर हम लोग रूट, तो यहाँ पे m रूट v बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट m बाई के आ जाएगा, v रूट m बाई के, ठीक है। अब यार यहाँ पे आपको v पता है, ठीक है, v वेलोसिटी कितनी थी आपकी, v वेलोसिटी यहाँ पे थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, और रूट m बाई के कितना होगा, रूट m कितना था, m मास 4 था, ठीक है, k कितना है आपका 100, ठीक है। तो ये चीज है आपका 100 और वेलोसिटी 10, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 मीटर, ये 25 हो जाएगा, ठीक है, तो 5, तो बेसिकली 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यार जब ये आपका 2 मीटर आ गया तो लगभग देखो, अब आपका ये पूरा कितना था, ये आपका 8 मीटर था, ठीक है, 8 मीटर का था इनिशियली। अब यार 8 मीटर में से 2 मीटर कंप्रेस हो गया, तो कितना बचा, 6 मीटर, ठीक है। तो आपका 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 6 मीटर आपका क्या हो गया, बच गया, ठीक है। तो ये भी एक नॉर्मल सा सवाल था, जो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना, ये कैचिंग पॉइंट था, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मतलब इस चीज को आप देखना है किस प्रकार से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यार यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है वो पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 इन स्प्रिंग गन, ठीक है। यहाँ पे काफी बड़ा सा डायग्राम दिया गया है, एकदम डरावना सा, ठीक है, ताकि आप डर जाए, 2-3 दिन खाना ना खाएं, समझ रहे, इस प्रकार से यहाँ पे डरावना सा एकदम दिया गया है। तो आपको डराने की एनडीए बहुत कोशिश करता है, इसके लिए जेईई मेंस बहुत कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि डरने वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जिस प्रकार से दिया गया है, इन स्प्रिंग गन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा होगा क्या क्या चीज है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, मास का आपको बॉल दिया, इसलिए आपका बॉल का मास दिया गया है 100 ग्राम। इसके बाद आपको दिया गया है कि पॉइंट द स्प्रिंग कंप्रेस कितना, 0.05 मीटर इसलिए आपकी स्प्रिंग कंप्रेस होती है, और वो डिस्टेंस आपको डी बताना है कि जिस पे अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके बॉल को छोड़ें तो वो डिस्टेंस डी कौन सी होगी, जिसमें कि आपको अगर आप एक डब्बा रखें वहां पे तो वो बॉल उसमें गिर जाए, ठीक है। तो आपको वो डी डिस्टेंस निकालनी है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, फिगर हम लोग बनाएंगे।
फिगर कैसा है आपका, फिगर ये है कि एक ये है गन टाइप की है, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक बॉल है और आपको इस बॉल को कैसे करना है, इस बॉल को ऐसे गिराना है, ठीक है। इस बॉल को ऐसे आपको इस ट्रेजेक्टरी में गिराना है, ठीक है। इस ट्रेजेक्टरी में आपको जैसे ही आप गिराएंगे तो यहाँ पे गिरेगी बॉल। और एनएलपी से कितना है, कितना कंप्रेस है बेसिकली आपकी एनएलपी से दो बेसिकली 0.05 कंप्रेस है एनएलपी से, ठीक है। ये 2 मीटर है, ये बेसिकली आपका 2 मीटर है हाइट, ठीक है। ये हाइट कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी है d डिस्टेंस है, ठीक है। ये चीज आपके पास दी गई है, इतनी चीजें दी गई हैं। तो देखो ये इतनी चीजें आपके पास दी गई हैं, ठीक है। अब यार हमको क्या करना है, अब इसको हमको लिखना है, कौन कौन सी चीजें दी गई हैं जो कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले एक चीज आपको अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रही है तो क्या करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी में, सबसे पहले क्या करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। सिंपल, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। कुछ ना समझ में आए वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से यहां तक लगा दो पहले। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या था इनिशियली, यहाँ पे आपका बेसिकली क्या करना है, जैसे कि पिछले वाले में था तो कितना हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यार यहाँ पे आपकी सबकी वैल्यूज पुट कर दो, सबकी वैल्यूज हाफ से हाफ पहले कट जाएगा, ठीक है। के बराबर 100 आपका दिया गया है, तो पहले v इक्वल टू एक्स रूट के वाई एम आ जाएगा, के वाई एम, ठीक है। अब v इक्वल टू एक्स कितना है आपका 0.05, ठीक है। के वाई एम कितना हो जाएगा, m आपका कितना था, m आपका लगभग देखिए यहाँ पे m आपका शायद के तो आपका 100 था शायद, 100, हाँ। m कितना था 0.1 हो जाएगा, 100 ग्राम का था आपका, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, v कितना आ रहा है लगभग 100,000 अपॉन ये, तो आपको 1000 में बेसिकली 110 बाहर ले लो, 10.5 रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 0.5 रूट 10, ठीक है। ये चीज इतना सिंप्लीफाई हो गया। तो अब देखिए एक चीज आपने पढ़ी होगी, जब भी किसी चीज को कहीं से फेंकते थे, आपने अगर 2D में पाप नहीं किया हो, ठीक है, आपको 2D में 11th में आपका बेसिकली काइनेमेटिक्स 2D पढ़ाया जाता है, तो उस समय आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं कि जो फॉर्मूला यहाँ पढ़ाया जाता है वो है आपका s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आपको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर वाला h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर को अगर हम लोग को टी निकालना है तो क्या करेंगे, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी आपका h बाई जी टू एच बाई जी रूट टी, ठीक है। मतलब आपका रूट 2h बाई जी, ये आएगा आपका t, ठीक है। अब यार यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, h कितनी है आपकी 2 है, g कितना है 10 है, तो आपका क्या आ जाएगा 4/10, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका t आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम पता है, डिस्टेंस, तो आपको क्या निकला, टाइम पता हो गया, डिस्टेंस पता हो गया, मतलब बेसिकली आपको डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो आपको वेलोसिटी पता ही है कितने वेलोसिटी से जा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होगा, तो d इक्वल टू क्या लिखेंगे vt, ठीक है। t पता है आपको, v पता है, v उठाओ t उठाओ डाल दो, तो आपको 2/√10 से √10 गया इंटू 0.5 √10, ठीक है। 10 से 10 गया 0.5 का 1, बेसिकली कितना आ गया 1 मीटर आपका, ठीक है। d बराबर क्या आ जाएगा 1 मीटर आ गया, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया, आया हो गया, ठीक है। तो आ गया होगा। तो ये देखो आपको मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, बट अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करें तो मतलब आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स द 4 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई मूविंग बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 4 टाइम्स हो जाती है इनिशियल की, तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम, जो कि ये आपने कई बार आप अपने
अगर आप एससीबी खोल के देखें तो एससीबी में भी दिया गया है और जेई में आता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ थी और फाइनली क्या हो गई, 4 गुना हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको उसका चेंजिंग मोमेंटम निकालना है। तो चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो कि आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे कि आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, K1, फाइनली क्या हो गई, फाइनली K2 कुछ हो गई होगी, ठीक है। लेकिन जो फाइनल हुई है वो कितना हो गई है, 4 टाइम्स इनिशियल, ठीक है। ये चीज आप लिखो, लिख लिए। चलो आगे क्या करना है, चेंजिंग मोमेंटम निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी 4k हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम v2 स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ 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 सब गया, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आता है आपको, आता है, ठीक है, एकदम सही चल रहा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब यार ये चीज आपको पता चल गई, तो अब आप मोमेंटम क्या होता था, P इक्वल टू एम वी, ठीक है, P इक्वल टू एम वी, ये हो गया P1 एम V1, ठीक है, P2 एम V2, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, तो डेल्टा P बाई P इंटू 100, ये आपका यहां से आ जाएगा। डेल्टा P बाई P क्या है, P फाइनल माइनस P इनिशियल क्या है, P फाइनल, ये एम वी टू क्या है, बेसिकली यहां पे पहले रूट ले लो यार। तो V2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1 आ गया, ठीक है। तो यहां पे एम V2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ V1, 2V1 माइनस V1 अपॉन, ठीक है, एम वी, मतलब बेसिकली अब एम वी तो एम कट गया सब जगह, V बचा, ठीक है, V1, ठीक है। तो V1 से V1 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाए, इंटू 100, तो कितना आ गया आपका चेंज आ गया कितने का, 100% का, ठीक है। आपको चेंज कितने परसेंट का देख रहे हो मिला, 100%। ये आपको देखिए बहुत ही मतलब नॉर्मल बेसिक से सवाल है, बट आपको क्या करना है ना, चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ले रहा है और बहुत आसानी तरीके से यहाँ पे चीजें सॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको कुछ क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, सेकंड, हाँ सेकंड या थर्ड, ठीक है, कोई अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अ बॉडी इज एट द रेस्ट एंड मूव अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां भी कोई मशीन जो है कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है, तो डिस्टेंस बताना है कितना मूव करेगी। और हम लोगों ने अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो कि हम लोग अभी भी तुरंत किए थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। पावर क्या है, सम कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड। कैसी पावर है, कांस्टेंट पावर इज डिलीवर्ड टू अ बॉडी, ठीक है, जो कि उसका हमको निकालना है कि किसी एक्स बेसिकली टाइम, जो कि हमको निकालना है किसी टाइम के साथ कैसे वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P इक्वल टू कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट K मान लो, ठीक है। अब यार P इक्वल टू हमने एक चीज और देखा है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली किसी टी टाइम पे आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर वो हुआ होगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, अब यार यहाँ पे क्या करना है, वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी, ठीक है। अब यार यहाँ पे उस प्रकार से भी करते थे जैसे कि पहले वाले में हमने किया था, उस प्रकार से भी आप यहाँ जा सकते थे, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है। v क्या लिखोगे, dx बाई dt, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, अब यार dx बाई dt, अब यार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने इक्वल टू c रूट टी, ठीक है, आया। इसके बाद हम लोग यार यहाँ पे दोनों तरह से क्या करेंगे, इंटीग्रेट x कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से फिर से x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई जो कि आपका ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जेई का, ठीक है।
आपको 2020-21 के अंदर ये रिपीटेड देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो, मैं गारंटी कर सकता हूं कि चीजें आपको रिपीट होती हुई दिखेंगी, लेकिन आपको मेहनत से, शिद्दत से काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब यार नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं, इरेज करें पहले। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है अ पॉटर, ठीक है, कोई कुम्हार है जो कि लिफ्ट करता है अपना क्या, जो भी आप उसे सूटकेस, हैवी सूटकेस ऑफ मास 80 kg एंड एट द डेस्टिनेशन इट लोवर्स, ठीक है। वो मास बेसिकली उसका 13 किलो का, कितने किलो का है, बेसिकली आपका 80 kg का है, और वो लिफ्ट करता है, फिर वो डेस्टिनेशन पे जाके छोड़ देता है। तो वर्क डन बाय पॉटर पूछा है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर बेसिकली कितना करता है, 80 सेंटीमीटर, और कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको जी लेना है 9.8। तो वर्क डन बाय द पॉटर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय पॉटर फाइंड आउट करना है, कुछ भी चीज नहीं दी गई है, केवल एक चीज दी गई है कि पॉटर वेट कितना कैरी कर रहा है, दूसरी चीज कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ठीक है। तो आपको यहां से एक चीज आइडिया लग जाएगा कि कुछ भी नहीं दिया गया, मतलब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम की कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ पे काम करेंगे, जब पॉटर उठाएगा कोई चीज, सूटकेस उठा रहा है, ठीक है, सूटकेस उठाया तो कितना, उसने 80 सेंटीमीटर उठाया, ठीक है, फिर ले जाके कहीं गया रख दिया, तो उसने कितना काम किया, वर्क डन बाय, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय पॉटर प्लस वर्क डन बाय किसका, बेसिकली आपके mg, ठीक है, mg जितना काम किया होगा, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, वर्क डन बाय पॉटर आपको निकालना है, तो कैसे, वर्क डन बाय mg कितना होगा, हुआ है, यहाँ से उठाया, यहाँ ले गया, फिर वहीं रख दिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज यहाँ से, अब देखो वर्क डन बाय mg कैसे आप निकालोगे, यहाँ पे देखो भाई साहब, जैसे मान लो कोई पहाड़ वहाड़ है, ऐसे 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 कोई है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो आप यहाँ से गए, ठीक है, मान लो चलो इस वाली चोटी से लेते हैं, ये आप यहाँ गए, इस पॉइंट से गए, ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे 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 जा रहे हो, ठीक है, फिर यहीं पे आ गए आप, यहीं पे जब आ गए आप, तो आपका वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन बाय आपका ग्रेविटेशन, वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप सेम आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए हो, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय पॉटर प्लस वर्क डन बाय mg, तो यहाँ पे होगा, क्यों, क्योंकि उसका कितना 80 सेंटीमीटर उठाया गया है, वर्क डन बाय mg कितना होगा आपका 9.8 mgh, ठीक है, mgh, m ये बेसिकली g है, m कितना था, m यहाँ पे था आपका -80, बेसिकली अरे यार अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो 9.8 इंटू 80, ठीक है, इंटू mgh कितना है आपका, बेसिकली 8 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है आपका 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस पॉटर इक्वल टू 80 इंटू 9.8 इंटू 8, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा वो भी क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं, उसके पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो आपको जब कुछ भी ना समझ में आ रहा क्वेश्चन में, तो आपको क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको मतलब नेट बेसिकली आपको वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 10th कौन सा है, 10th बेसिकली कुछ पेंडुलम सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडुलम बॉब हैज द स्पीड ऑफ 3 मीटर एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है, एकदम लोवेस्ट पोजीशन में कितना है, 3 मीटर पर सेकंड से है, और द पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, पेंडुलम कितना है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन द लेंथ मेक्स द 60 डिग्री जब बनाता है तो उसका लगभग क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बॉब है, मतलब ऐसे है, अरे ऐसे समझो आपको, देखो डायग्राम बना लो, ऐसे भाग से डायग्राम बना लो, ये बॉब यहाँ पे है, ये बॉब है, ठीक है। इस पे कोई वेलोसिटी इसको 3 मीटर पर सेकंड दे दी गई है, ठीक है। अब यार यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रही है कि इसकी वेलोसिटी कितना होगा इस पॉइंट पे, और ये आपकी डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। और आपको बेसिकली यहाँ पे मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस कितना, ये कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ठीक है।
ये वाली डिस्टेंस आपको मेजर्ड है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस आपको लगभग दी गई है। ये डिस्टेंस आपको 50 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है और एंगल 60 डिग्री दिया गया है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और कुछ दिया गया है 50 सेंटीमीटर दिया गया है, 3 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सारी चीजें लिखी हुई हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब यार हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज करना है। आप लोग देख रहे हो कि ये चीज कैसे होगा, यहाँ पे केवल और केवल एक चीज आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि वर्क डन बाय एवरी फोर्सेस विद चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस आपके काम कर रहे हैं वो बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लिख दो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा फोर्स दिख रहा है, एक तो आपको दिख रहा होगा mg लग रहा है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वही फोर्स ही, और दूसरा क्या आपका बेसिकली काइनेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ इनिशियल होगा, फिर फाइनल होगा। तो आप ऐसे लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है भाई साहब, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आपका बेसिकली ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो ये छोटी सी डिस्टेंस है ये कितनी है, तो L बराबर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो आप ऐसे समझो कि ये जो इसकी इतनी डिस्टेंस है ये कितनी है, L cos थीटा, ठीक है। ये कितना है, L cos थीटा। तो ये पूरा क्या है, L है, L माइनस L cos थीटा हो जाएगा cos 60, ये छोटी सी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना ही होगा, L माइनस, तो mgh, m कितना है, m है, g कितना है 10, h कितना है L माइनस L cos 30, L माइनस L cos 60, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर। अब यार फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, या फिर आप ऐसे लिखो हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, फाइनल v स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। m से m गया और यहाँ पे L को बाहर ले लो, L बराबर कितना था, L को बाहर ले लो पहले, और L बराबर 0.5 मीटर है, ठीक है, 0.5 मीटर है। तो यहाँ पे आप 0.5 मीटर कर लो इंटू 10, बेसिकली 5 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर आपको निकालना है, v स्क्वायर बाई 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद v स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, ये चीज़ आ गई इतना। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो फटाक से। 0.5 भी आ गया, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। कितना हो गया ये 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 100 मतलब ये 10 हो गया, इसके 10, ओह शिट कुछ गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे 5 हो गया 25, 5 2 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। इसके बाद इंटू 2 इंटू 10 20 इसकी, तो 2.5 इंटू 2 ढाई कितना हो जाएगा, 2.5 5, ठीक है, v स्क्वायर माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये कितना 9। अब यार यहाँ पे v स्क्वायर कितना √14 आ रहा है, 9/5, ये 14 कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, यहाँ पे एक आपने गलती कर दी है। कौन सी गलती, यहाँ पे वर्क डन बाय कितना, ग्रेविटी जो होगी यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है। ये बहुत मतलब आपको ध्यान में रखनी है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ये पेन यहाँ से यहाँ आती है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ वर्क डन। अगर उल्टा हमने फेंक दिया तो क्या हो गया, उल्टा ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ, वर्क डन आपका नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। और यहाँ पे हमने एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि ये हमने लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा है, वर्क डन बाय टेंशन परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, F cos 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू टेंशन। ये दो चीज आपको यहाँ पे लिखनी थी। अब यार ये मैंने अगर नहीं लिखा तो क्या आ रहा था, आंसर गलत आ रहा था। अब मैं यहाँ लगा दिया, अब क्या आ जाएगा, v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस जगह पे पाया जाएगा ये जो बॉम्ब होगा, ठीक है। तो इतना आपको होप करते हैं समझ में आया होगा, और इसका आप लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे यार। नेक्स्ट पार्ट में आपको 12 क्वेश्चन और बचे हैं, वो चीज करेंगे, ठीक है। वो आपको कल सुबह में आपको
वीडियो आ रही होगी या फिर कल शाम तक आ जाएगी। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहेंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।